to discuss the IUPAC nomenclature of किसका, सम एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ओके, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एल्कीन्स एंड एल्काइंस हैं क्या। ठीक है, तो सपोज दैट आपने देखा होगा बहुत सारे एलिफैटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक दैट दिस वन। ओके, इन दिस इज द एलिफैटिक carbon chain. Okay, and carbon having valency how much, 4. Okay, so I have attached 4 valency. Okay, so in this if you see here, this is called only single bond is present here. Okay, this is single bond and single bond को हम बोलते हैं क्या, एल्केन। ओके, तो इस तरह के कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ओके, तो अगर आप इस एक वैलेंसी को अगर आप कम कर रहे हो, ठीक है, 2 कार्बन के बीच, ओके, तो यहाँ पे आप डबल बॉन्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों लगाना पड़ेगा, जैसे आपने देखा कार्बन हैविंग वैलेंसी 4, ठीक है, आपने क्या किया, इससे एक माइनस कर दिया बॉन्ड। ओके, एक इससे माइनस किया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सिंगल करोगे तो 3 है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी, 3। ठीक है, तो हम क्या करा, दो डबल बॉन्ड यहाँ पे अटैच कर दिए। ठीक, अब देखो 2, 3 एंड 4 कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट, 2, 3, 4 इस कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट। ओके, ठीक है, तो डबल बॉन्ड जो ये आप अगर देख रहे होंगे तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कौन सा है, इसको हम ओलिफेनिक बॉन्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओलिफेनिक डबल बॉन्ड। ओके, ओलिफेनिक डबल बॉन्ड को और क्या क्या बोलते हैं, एल्कीन्स। ओके, ओके, तो इस तरह के हम आज क्या करेंगे कि इस तरह के कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, और ट्रिपल बॉन्ड होगा। ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करोगे, तो इसमें क्या है, देखो पहले हम एक एल्काइल चेन ले लिए, दिस वन। ओके, इसको क्या बोलते हैं, ये एल्केन्स है। ठीक है, अगर एल्केन्स में आप यहाँ पे 2 वैलेंसी माइनस करोगे इसमें से, ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ कार्बन कितना है, 2 वैलेंसी इसमें माइनस करो, 2 इसमें माइनस किया। ठीक है, तो अगर आप इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड जोड़ रहे हो तो 2 इससे माइनस करोगे बॉन्ड, 2 इससे माइनस करोगे तो इसका वैलेंसी कंप्लीट होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन की वैलेंसी यहाँ पे कंप्लीट है, यहाँ पे तो 4 4 हो गए, वैलेंसी कंप्लीट। तो यहाँ पे ये बॉन्ड जो आपका कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ट्रिपल बॉन्ड। समझ गए, तो आपको पहले ये जानना चाहिए कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड कैसे बना एंड सिंगल बॉन्ड क्या है। ठीक है, ये चीज़ें मैंने डिस्कस किया। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि नॉमेनक्लेचर कैसे हम नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप मेरा पिछला वीडियो आप देखे होंगे तो उसमें क्या बोलता है रूल कि सबसे पहले क्या होगा, हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चैन ढूंढेंगे, लॉन्गेस्ट चैन ढूंढेंगे, कौन सी, कार्बन चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक, इसमें क्या है, इसके पहले हम सबसे पहले प्रायोरिटी जो देंगे मल्टीपल बॉन्ड को देंगे, मल्टीपल बॉन्ड को देंगे। ठीक है, इसके बाद आपने उसमें देखा होगा कि सब्स्टिट्यूएंट काउंट करते हैं, प्रायोरिटी किसको दोगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ठीक, देन आप प्रायोरिटी किसको दोगे, वैकेंट रूल को फॉलो करोगे, वैकेंट रूल। ठीक है, देन हम क्या उसमें देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ओके, तो ये क्या था, सॉरी, इसको बोलते हैं लोएस्ट लोकेंट रूल, इसको क्या बोलते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल। ओके, लोएस्ट क्या बोलूँ, लोएस्ट लोकेंट रूल। ओके, तो ये चीज़ें हमने पहले ही डिफ़ाइन कर चुके हैं, ये सारी चीज़ें मैंने स्टेप बाय स्टेप डिफ़ाइन की। क्या लॉन्गेस्ट चैन कैसे हम चूज़ करेंगे, कैसे हम सब्स्टिट्यूएंट्स क्या सब्स्टिट्यूएंट हैं क्या, ठीक है, किस टाइप से हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, लोएस्ट वैकेंट रूल को भी मैंने डिस्कस कर दिया है और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को भी मैंने डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब हम जो मेन मुद्दा मेरा आता है कि कोई भी कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे सपोज दैट है एक सिंपल कंपाउंड लेते हैं। ठीक,
सपोज ये ले लिया, ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, लाइक दैट, ओके। जहाँ पे हम कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है वहाँ पे आप जान लो कि 4 वैलेंसी उसकी हाइड्रोजन से कंप्लीट है, ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करोगे, देखो इसका नॉमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना, मल्टीपल बॉन्ड देखना पड़ेगा, ठीक है। एक कार्बन और ले लेते हैं यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, लाइक दैट। अब देखो सबसे पहले मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी दिया है, तो मल्टीपल बॉन्ड जिधर से होगा उधर हम लॉन्गेस्ट चेन लेंगे उधर से, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। इसके बाद हम सब्स्टिट्यूएंट आपका देखो 1 2 1, दिस इज़ 1 2, तो सब्स्टिट्यूएंट इसमें कौन से हो जाएंगे, ये आपके जो हैं, ठीक है, ये आपके क्या है यहाँ पे जुड़े जो हैं यहाँ पे, ये इधर आप देखो अगर हाइड्रोजन जुड़ा है तो सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा, अगर मिथाइल जुड़ा है तो सब्स्टिट्यूएंट होगा। सपोज हमने मिथाइल जोड़ दिया, ठीक है, इससे एक हाइड्रोजन जोड़ा, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ा, नीचे हम लिख लेते हैं, ये क्लियर नहीं है, ठीक है। ये बात कर रहा है कि ये कंपाउंड है आपका, ये हाइड्रोजन जुड़े हैं, इससे हाइड्रोजन सारे जुड़े हैं, ठीक है। अब देखो इससे हाइड्रोजन कितने जुड़े होंगे, 2 ऑलरेडी कंप्लीट हैं, तो वैलेंसी 4 कंप्लीट करना, तो ये हाइड्रोजन आएगा। अब इसका नॉमेनक्लेचर देखो, सबसे पहले हम नाम जो काउंट करेंगे इधर से काउंट करेंगे, 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे, ठीक, 3 इसको दोगे, 4 5 6, ठीक है। अब देखो 2 नाम, सिंपल नाम क्या दोगे इसको, 1 2 3 6 है, तो 6 के लिए क्या आएगा, हेक्स, ठीक। अब इन जो आएगा ये डबल बॉन्ड के लिए हम इसमें क्या करते हैं, डबल बॉन्ड जहाँ भी होगा उसको लास्ट में इन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड में आइन आएगा, ठीक। अब देखो हेक्स 2 पे डबल बॉन्ड है तो 2 लिख लिया, देन इन लिख लिया, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अब ऐसा ही कंपाउंड हम अगर लेते हैं, सिंपल कंपाउंड ले लिया, इसका क्या नाम होगा, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 नंबरिंग कर लिया। अब देखो इसमें क्या है, 2 चीज़ें हैं, आप 4 कार्बन के लिए या तो ब्यूट यूज़ करोगे या ब्यूटा यूज़ करोगे, ठीक है। मेजरली क्या होता है, जो आईआईटी का एडवांस मैंने देखा था, कई सारे एग्जांपल आईआईटी एडवांस में इस तरह के आएंगे, इस तरह से आए थे कि उन्होंने ब्यूटाडाइन का एग्जांपल दिया, तो उसमें क्या ऑप्शन जो दिया उसमें ब्यूट भी दिया ब्यूटा भी दिया, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल में ब्यूट ना यूज़ करके हम ब्यूटा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आप लिखोगे ब्यूटा, अब कितने नंबर पे डबल बॉन्ड है, 1 एंड 3 पे ब्यूटा 1 3, कितने डबल बॉन्ड है, डाई 2 हैं तो डाई इन, तो ये इसका क्या हो गया, नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड पे आते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ हम नॉमेनक्लेचर, इसमें क्या है, काउंटिंग कहाँ से करोगे, इसमें मल्टीपल बॉन्ड जब भी है, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड जब भी कंपाउंड में आए तो हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी पहले देते हैं। तो हम नाम जो काउंटिंग करेंगे इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक। अब देखो ठीक है, तो इस तरह से पहले काउंटिंग कर लिए। अब 6 हैं तो हेक्स, ठीक। अब अल्फ़ाबेटिकल देखो, इन जो है हेक्स 4 इन लिखते हैं, पहले 4 इन क्यों लिखाया, क्योंकि इन जो है ई 1 आइन। अब देखो लिखने का जो तरीका क्यों लिखा गया, पहले देखो ई जो है अल्फ़ाबेटिकल में पहले आता है, तो हम इन को प्रायोरिटी पहले दिए, आइन को हमने बाद में दिए, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। ठीक है, लॉजिक देखो कहाँ पे लॉजिक बैठ रहा है, ठीक है। तो हर चीज़ लॉजिक पे ही है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, देन आप क्वेश्चन सही करके आओगे। इसका नॉमेनक्लेचर देखते हैं, इस कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर अगर आप करोगे, देखो इसमें क्या है, इधर एक तो आप इधर से काउंटिंग कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो यहाँ पे 2 4, ठीक है। अगर हम इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक, इधर से भी 2 4 ही पड़ रहा है, ठीक है, मतलब ठीक है। तो अब देखो इस केस में हम एल्कीन को प्रीफर करेंगे, ठीक है। तो एल्कीन को प्रीफर करो, इसमें देखो 5, हाँ, इसमें इस तरह के केस में हम क्या, अगर टर्मिनल पे ट्रिपल बॉन्ड है तो प्रायोरिटी किसको दोगे, ट्रिपल बॉन्ड को। अगर इन बिटवीन है तो प्रायोरिटी हम किधर से देंगे, जिधर से एल्कीन माइटी नियर अबाउट होगी, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा,
इसका नाम सिंपल क्या हो जाएगा, हेक्स, क्योंकि 6 कार्बन है, हेक्स। ठीक, 2 पे इन है, 4 पे आइन है, तो हमने ए लिख लिया। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक, नेक्स्ट अगर हम आते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो सपोज दैट हमने एक सिंपल कंपाउंड लिया CH3 दिस वन। ओके, अब इसका नॉमेनक्लेचर करोगे, कैसे करोगे, देखो इसका नॉमेनक्लेचर में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी दोगे सबसे पहले, 3 4। अब देखो 3 पे 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ पे हैं। ठीक है, तो ये जो मिथाइल ग्रुप्स हैं, इन मिथाइल ग्रुप्स को आप क्या कहोगे, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, अब देखो इसमें क्या नाम हो जाएगा इसका, हेक्स पहले लोगे, 2 पे क्या है, हेक्स, 1 पे क्या है, इन, हेक्स 1 इन। ओके, हेक्स 1 इन, इस तरह से हम फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, फॉलो कैसे करना है, सबसे पहले सब मल्टीपल बॉन्ड, देन उधर से मल्टीपल बॉन्ड जहाँ से होंगे वहाँ से नंबरिंग करेंगे, देन सब्स्टिट्यूएंट पे कितने सब्स्टिट्यूएंट हैं, 3 पे 2 हैं, तो 3 3, 2 के लिए क्या यूज़ करते हैं, डाईमेथाइल। ओके, डाईमेथाइल कितने कार्बन है, ब्यूट, 4 के लिए ब्यूट। ठीक है, ओके, ब्यूट, देन 1, देन इन। अब यहाँ पे हम ब्यूटान आई यूज़ करके ब्यूट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, ब्यूट 1, क्योंकि 1 पे इन डबल बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका नॉमेनक्लेचर। तो इसके नॉमेनक्लेचर में से देखो 3 पे, इस पे क्या है, सबसे पहले जहाँ से डबल बॉन्ड होगा या मल्टीपल बॉन्ड होगा वहाँ से काउंट करेंगे। तो 3 पे क्या है, मिथाइल, इधर 4 इस पे भी कर सकते हो, तो ये इसको ले लोगे, अगर इसको कर रहे हो तो इसको हम सब्स्टिट्यूएंट ले लेंगे। ठीक है, तो 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, देन 1 ब्यूटीन। ठीक है, तो ये इसका नाम हो गया। ठीक है, अब देखो एक हम कुछ बॉन्ड लाइन ले लेते हैं। इस टाइप से कंपाउंड जब आते हैं तो थोड़ा लोगों को फियर लगता है। ठीक है, अब फियर क्यों, देखो इसमें क्या है, ये सारे आपके CH3 टर्मिनल पे CH3 हैं, ये सारे CH2 हैं, ये जो पॉइंटेड हैं ये आपके कार्बन हैं। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 होंगे यहाँ पे, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट हो। अगर इसको सपोज दैट आप हम ओपन करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, CH3, ये क्या हो जाएंगे, CH2। ठीक है, तो ये इसका रिप्रेजेंटेशन है, CH2, ये आपका पॉइंट है, पॉइंट पे कार्बन जुड़ा है, ये CH2 डॉट CH2, तो ये इसका ओपन टाइप है, बट ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब देखो 3 नंबरिंग, सबसे पहले हम डबल बॉन्ड जहाँ से होगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये इधर से हो गया। अब क्या करोगे, इसको 1 2 3, 3 पे क्या है, 3 3 डाईएथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है यहाँ पे, तो 3 3 डाईइथाइल, कितने हैं टोटल, 6 हैं, तो हेक्स। ठीक, 1 पे क्या है, यहाँ पे इन आ रहा है, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। ठीक है, इस तरह के नॉमेनक्लेचर में कंपाउंड को देखते देखते ही डरना नहीं है, लॉजिक लगाना है कि ये बॉन्ड लाइन है, तो बॉन्ड लाइन को अगर हम ओपन करेंगे तो ये कैसे ओपन करेंगे ये आपको पता होना चाहिए, और सीधे आपका कॉन्सेप्ट नॉमेनक्लेचर का पता होना चाहिए। ठीक, चलो एक और कर लेते हैं, फिर इसको हम छोड़ते हैं। ठीक है, CH2 CH CH3 का होल थ्राइस। ठीक है, सपोज इस तरह का कंपाउंड है, तो इस तरह के कंपाउंड को क्या करोगे, सबसे पहले CH2 CH ये कितने लगाओगे, CH3 3 है, तो 3 लगाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले ओपन कर लिया है इसको, इस क्लोज स्ट्रक्चर को ओपन करो। अब इसका कॉन्सेप्ट लगाओ, 1 इधर से काउंट करोगे, डबल 3 5 4। ठीक है, इसको भी 4 दे सकते हो, हम इसको भी दे रहे हैं, तब भी हमें 2 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 3 3 डाई मेथाइल ब्यूट 1
इन, तो ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए एल्कीन्स का, मैंने कर लिया एल्कीन्स के क्या देख लिया, एल्कीन के सारे ओपन स्ट्रक्चर देख लिया, ठीक है, ओपन स्ट्रक्चर देख लिया, और कुछ बॉन्ड लाइन देख लिया, बॉन्ड लाइन टाइप के देख लिया, ठीक है। अगर कोई क्लोज स्ट्रक्चर है इस टाइप से तो इस टाइप से भी नॉमेनक्लेचर देख लिया, ठीक है। और एक इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो था ब्यूट एंड ब्यूटा का, वो कॉन्सेप्ट देख लेना आप लोग, ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम में, जो टफेस्ट कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ तक हम कंप्लीट किए। नेक्स्ट टाइम हम यूज़ करेंगे साइक्लो कंपाउंड के, साइक्लो में जहाँ पे डबल बॉन्ड हैं, ठीक है, तो उस टाइप से हम देख लेंगे। और फिर हम ट्रिपल बॉन्ड पे आएंगे, ठीक है। फिर ट्रिपल बॉन्ड आने के बाद कुछ फंक्शनल ग्रुप देखेंगे, ठीक है। वहाँ पे देखने के बाद हम इसको आईपैक सिस्टम को क्लोज़ कर देंगे, ठीक है। तो देखो अगर समझ में आया हो, ठीक है, तो थोड़ा लाइक कर देना चैनल को, ठीक है, नया चैनल है, सब्सक्राइब भी शायद काफ़ी कम है इस पर, तो ठीक है, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा हो सकता है मे बी थोड़ा मतलब इनिशिएशन वहाँ से मिलेगा, और मे बी चैनल ग्रो भी हो सकता है, ठीक है। हालांकि चैनल ग्रो करना इस समय काफ़ी टफेस्ट है, ठीक है, क्योंकि एजुकेशनल वीडियो बनाने में मैंने देखा है काफ़ी लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, या तो आपके पास पूरा फैसिलिटीज़ हों तब आप ग्रो कर सकते हो, देखते हैं, ठीक है। बट आप मीन्स कॉन्सेप्ट मैंने जो पढ़ाया आपको, मतलब जो भी पढ़ाया उसको आप क्लियर करो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, सो थैंक यू।